नमस्कार, ओम शांति, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का 31 दिसंबर 1982 की अव्यक्त मुरली पर इस खास चर्चा में। तो आज प्यारे शिव बाबा ने जैसे हम सबके मन के मीत एक रूहानी दोस्त बनकर, हाँ बिल्कुल, एक रूहानी फ्रेंड बनकर नए साल की मुबारकबाद और सौगातें देने के लिए जैसे वो रूहानी गुलाबों के बगीचे में हमसे मिलने आए थे। हाँ, और ये अनुभव सिर्फ मतलब सामने बैठे बच्चों के लिए नहीं था। नहीं, बाबा तो मन के स्नेह से जुड़े हुई एक बहुत बड़ी, बहुत विशाल रूहानी सभा को देख रहे थे। उनकी नजर हम सभी पर थी। सही। और बाबा को कितना रूहानी फकूर था, कितना नाज था अपने इन सच्चे रूहानी दोस्तों पर। जैसे हर दिल से बस एक ही आवाज, एक ही गीत उठ रहा था, ओ बाबा बस तुम ही मेरे। और ये सिर्फ होठों का गीत नहीं था। नहीं, ये तो मन का गीत था। हाँ, मन का वो अविनाशी तराना जो सदा बजता रहता है। बाबा ने महसूस किया कि बच्चों के प्यार भरे संकल्प, वो बधाइयाँ उन तक पहले ही पहुंच गई थी। बिल्कुल। और इसी प्यार के जवाब में बाप दादा ने नई साल पर सभी रूहानी फ्रेंड्स को ढेर सारी दुआएं दी, बधाइयां दी। हाँ, और कैसी बधाइयाँ! वो सिर्फ शब्द नहीं थे, वो वरदान थे। हाँ, जैसे कि सदा विधि से अपनी स्थिति और सेवा में वृद्धि पाते रहेंगे, सदा सर्व खजानों से, ज्ञान गुण शक्तियों से भरपूर रहेंगे, सदा फरिश्ता बन देह और देह के आकर्षणों से, मतलब रिश्तों से पार उड़ते रहेंगे। और सदा नैनों और दिल में एक बाप को समाये, एक बाप दूसरा न कोई, बस इसी लगन में मगन रहेंगे। वाह! और ये भी कि हर परीक्षा या समस्या को जैसे पानी पर लकीर खींचते हैं ना, वैसे सहज पार कर लेंगे। क्या बात है! कितनी सुंदर तस्वीर है ये भविष्य की और वर्तमान की भी। हाँ। और इन बधाइयों के साथ बाबा ने नए वर्ष के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण, एक खास श्रीमत भी दी। अच्छा, क्या थी वो? कि हमें कभी खाली हाथ न किसी के पास जाना है, न किसी से मिलना है। खाली हाथ नहीं? हाँ, हमेशा कुछ न कुछ देना है। देना है? क्या देना? दुनियावी चीजें नहीं। बाबा ने कहा शुभ भावना और शुभ कामना की अनमोल गिफ्ट। अच्छा, शुभ भावना, शुभ कामना। हाँ, अपनी विशेषताएं दूसरों को देनी है, उनके गुण हमें लेने हैं। विशेषता दो, विशेषता लो, गुण दो, गुण लो। हाँ। अगर कोई किसी भी भाव से हमारे पास आए, हमें उन्हें शुभ भावना की गोल्डन गिफ्ट ही देनी है। बाबा ने कहा इसका स्टॉक इतना भरपूर रखो, इतना जमा रखो कि कभी हदम ही ना हो। हाँ, कि दाता विधाता वरदाता के बच्चे होने के नाते ये संकल्प भी ना आए कि अरे आखिर कब तक देते रहें। सही बात है। ये दातापन का भाव ही नए साल का असली तोहफा है। बिल्कुल। और इसी भाव को जैसे स्थूल रूप देते हुए बाबा ने बधाई के साथ कुछ खास यादगार सौगातें भी दी। हाँ, वो 3 सौगातें। हाँ जी। सबसे पहली और सबसे कीमती सौगात एक डायमंड चाबी। हाँ, डायमंड चाबी। सोचिए, ये चाबी क्या हो सकती है? एक छोटा सा प्यारा सा बोल, बाबा। बस बाबा। हाँ। इस एक शब्द से मानो सारे रूहानी खजानों के ताले खुल जाते हैं। कमाल है। और बाबा लेते हैं ऐसी चाबी तो सतयुग में भी नहीं मिलेगी। हाँ, सतयुग में भी नहीं। इसे बहुत संभाल कर रखना है, कभी खोना नहीं है। और इसको संभालने की किचन भी बताई बाबा ने। हाँ, वो भी बताई कि सदा स्वयं को हर संबंध में बाबा के साथ अनुभव करना, स्मृति स्वरूप रहना। अच्छा। ये चाबी अकेली नहीं थी, इसके साथ दूसरी सौगात भी थी। हाँ, वो कंगन। प्रतिज्ञा का कंगन। हाँ, ये कंगन हमें याद दिलाता है एक ऊंची प्रतिज्ञा की। किस प्रतिज्ञा का? कि हर सेकंड, हर संकल्प में और हर आत्मा के संपर्क में आते हुए हमें सदा नया और ऊंचा रहना है। नया और ऊंचा मतलब साधारण या व्यर्थ बातों में अपनी एनर्जी नहीं लगानी। निजी बातों को न देखना है, न सोचना है, न अपनाना है। ये वाकई एक ऊंची स्थिति की प्रतिज्ञा है। बिल्कुल, क्योंकि जब हमारा बाप सबसे ऊंचा है तो हम बच्चे भी ऊंचे। हाँ, हमारी स्टेज पे ऊंची और हमारी सेवा भी सबसे ऊंची होनी चाहिए। सही है। और तीसरी सौगात वो क्या थी? तीसरी सौगात थी सर्व गुणों के श्रृंगार का एक पूरा बॉक्स। श्रृंगार का बॉक्स? हाँ, एक वैरायटी सेट। मतलब जिस समय जिस गुण की जरूरत हो, जैसे सहनशीलता, धैर्य, नम्रता। अच्छा। उसका जैसे पूरा सेट पहनकर सजे सजाए रहना है, जैसे तैयार रहना है। हाँ, और बाबा ने इशारा दिया कि ये गुण सिर्फ बातों में नहीं, हमारे चेहरे और चलन से, हाथों के कर्म से भी झलकने चाहिए। प्रैक्टिकल में। बिल्कुल। इसी रूहानी श्रृंगार से हमारा फरिश्ता स्वरूप और भविष्य का देव स्वरूप प्रत्यक्ष होगा। तो ये तीनों चाबी, कंगन और श्रृंगार बॉक्स,
त्रिमूर्ति सौगातें सदा साथ रखनी है। वाह, तो ये तो हो गई सबके लिए सौगातें। हाँ इनके अलावा बाबा ने सेवाधारियों को भी विशेष रूप से याद किया है ना? हाँ बिल्कुल। टीचर्स को याद दिलाया कि वो कोई साधारण नारियां नहीं है। क्या है वो विश्व परिवर्तन के कार्य में निमित्त बनी लाइट हाउस हैं। उनकी स्थिति सदा ऊंची, खुशी से भरपूर और मास्टर सर्वशक्तिमान की होनी चाहिए। सही। और पांडव भाइयों के लिए, हाँ, पांडव भाई जो बाप के सहयोगी राइट हैंड माने जाते हैं, उन्हें भी आह्वान किया कि अब बस माया को सदा के लिए विदाई दे दो। अच्छा, सदा के लिए विदाई। हाँ, और साथ ही हर एक बच्चे को अपने श्रेष्ठ भाग्य का नशा याद दिलाया। वो नशा तो जरूरी है। बहुत। जब भाग्य विधाता बाप खुद हमारा बन गया, तो उसके बच्चे होने का नशा कितना ऊंचा होना चाहिए। हाँ, ये नशा ही तो मेहनत को खत्म कर देता है। बिल्कुल। रोजमर्रा के काम भी खेल लगते हैं और समस्याएं जैसे तोहफे बन जाती हैं। सचमुच क्या कमाल का नजरिया दिया बाबा ने, है ना? तो बाप दादा ने नए साल पर सभी ताजधारी तख्त नशीन बच्चों को बहुत बहुत याद प्यार दिया और प्रेरणा दी कि नए उमंग उत्साह से हर दिन को एक उत्सव की तरह मनाते हुए सेवा में तत्पर रहें। हाँ, तो आज की मुरली का सार देखें तो यही है, एक बाप का बनना, उस अविनाशी दोस्त के साथ दोस्ती निभाना, उसकी दी हुई अविनाशी सौगातें सदा साथ रखना और निरंतर शुभ भावना, शुभ कामना का दान करते रहना। बिल्कुल। मतलब आत्मिक जागृति की दीपमाला मनाने से पहले अपने पुराने स्वभाव संस्कारों का दशहरा मनाना जरूरी है। दशहरा मनाना है पहले। हाँ, पुराने संस्कारों का दशहरा। तो शायद सोचने वाली बात यही है कि हम अपने रोजमर्रा के जीवन में इस पुरानेपन का, अपने पुराने स्वभाव संस्कारों का ये दशहरा कैसे मनाएं, ताकि सचमुच अपने अंदर ज्ञान का दीपक जलाकर नए वर्ष और नई दुनिया का स्वागत कर सके। बहुत गहरा इशारा ये। ओम शांति। ओम शांति।